सीमा अग्रवाल जी, उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? नहीं, इसमें यह देखना है कि कोई अधर्माचरण की प्रवृत्ति करके अगर हमारी तरफ व्यवहार करता है और उसका दिल दुखता है तो और दुखे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी। अगर धर्म से कोई बात है और मेरे द्वारा कोई चूक हो गई है तो मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। नहीं ऐसे हम धर्म से चल रहे हैं, हम धर्म के मार्ग में है। अब मान लो प्रश्न करता स्त्री शरीर है, आप कोई अधर्माचरण से देखे, अधर्माचरण की वार्ता व्यवहार करे तो आप उसके लिए थोड़ी मनाएंगे कि उसका दिल न दुखे। नहीं नहीं, हम दिल दुखाने के लिए नहीं है, हम धर्म के लिए मनुष्य शरीर धारण किए। अगर वो अधर्माचरण से देखता है तो उसके देखने की क्षमता को नष्ट कर देंगे। अगर वो अधर्माचरण से चलता है तो उसके चलने की क्षमता को नष्ट कर देंगे। दिल दुखाने की बात क्या है? हाँ, अगर वो धर्म से कोई चल रहा है, मेरी तरफ से कोई चूक हो गई है तो उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। हम हृदय में पश्चाताप करते हैं, आगे से सुधार करते हैं कि हम किसी को कटु या ऐसा दुखद शब्द ना बोले, हमारा कोई व्यवहार गलत ना हो। लेकिन कोई हमारे धर्म के प्रति गलत व्यवहार करे, हमारे चरित्र के प्रति कोई गलत व्यवहार करे तो क्षमा नहीं करना है। क्षमा एक सीमा तक है, फिर इसके बाद नहीं क्षमा है। साधु महात्मा भी एक सीमा तक क्षमा करते हैं। जब देखा वेन अपनी सीमा को पार कर रहा है तो मार दिया। भागवत में पढ़ के देख लो, मार दिया और मुर्दे से भगवान को प्रकट कर दिया। मुर्दे शरीर वेल से भगवान पृथु और अर्ची को प्रकट कर दिया। तो क्षमा भी एक सीमा तक है। अब स्त्री शरीर है, कोई उद्दंडता कर रहा है, अब हम सोचे इसको दुख ना पहुंचे, नहीं, वही शासन में लो। बिल्कुल कानून है, हमारा सहयोगी कानून है। अगर आज तुमने क्षमा कर दिया, मुस्कुरा के चली गई तो कल वो और उपद्रव करेगा। एक पहली भी गलती में क्षमा नहीं करना। स्त्री शरीर है इसलिए पहली गलती में भी क्षमा नहीं करना, उसके लिए दंड विधान जरूरी है। इसलिए कानून का सहारा ले या लोगों का सहारा ले, क्षमा का सहारा न ले। हम अपने घर में अगर कोई ऐसी बात है और घर का व्यक्ति से कोई ऐसा दुखद वचन बोल दिया है जो नहीं बोलना चाहिए, उसे दुख लग रहा है, तब तो हम क्षमा चाहते हैं। हम अपने अंदर प्रायश्चित करेंगे कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई धर्म विरुद्ध है, व्यवहार घर में भी कर रहा है, तो भी हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। ये ध्यान रखने की बातें हैं। अगर एक बार क्षमा किया तो उसका अपराध प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। स्त्री शरीर होने के कारण ऐसा उत्तर दे रहे हैं। अगर पुरुष शरीर होता तो उसको एक बार बोलते कि पहली गलती क्षमा कीजिए और दूसरी गलती पर ध्यान दीजिए और तीसरी गलती पर दंड विधान कर दीजिए। कानून है हमारे पास। समझ में आया? आपका क्या उद्देश्य था पूछने का? यही उद्देश्य था। हाँ, बिल्कुल कठोर रहना चाहिए, इस पे बिल्कुल क्षमा नहीं करना चाहिए। चाहे महाराज जी जैसे हम लोगों से बड़े लोग रहे तो अगर वो अधर्माचरण करते हैं, बड़े हो या छोटे हो, दंड का विधान तो होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी कि तुम बड़े हो तो क्षमा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म हमारा ये नहीं कहता। बड़ों को अपनी मर्यादा से रहना चाहिए। अगर वो मर्यादा के विपरीत चलते हैं तो कानून है, कानून व्यवस्था से उनको दंड देना चाहिए। शोषण वृत्ति नहीं सहनी चाहिए, कभी नहीं सहनी चाहिए, किसी को नहीं सहनी चाहिए। अगर शोषण वृत्ति आज आपने सही तो कल दूसरे के साथ करेगा, परसों तीसरे के साथ करेगा। पहले ही अपराध में उसको दंड मिल जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, वो सुधार हो जाएगा। उसका नहीं चाहना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। धर्म को जब तक हम सुरक्षित बनाए रखेंगे तभी तक शांति रहेगी, नहीं तो फिर आपको घुटना पड़ेगा और दूसरे के साथ भी वो व्यवहार करेगा। नहीं, बड़ा है तो क्या हुआ, बड़े हो तो तुम्हें और पवित्र होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। तुम अगर छोटों का शोषण करोगे तो तुम्हारे लिए दंड विधान है। दंड विधान उनके लिए ही बना हुआ है जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं। हाँ, हमारे वचन के द्वारा, हमारी चेष्टा के द्वारा किसी को अपनी तरफ से दुख नहीं देना है। फिर दुख मान ले वो बात अलग है, लेकिन कोई धर्म विरुद्ध आचरण करता है फिर हम सोचे उसको दुख ना दें। देखो, आपका स्त्री शरीर से लेकर, जैसे हमें तो आप हमें गाली दे लो हम सह लेंगे, हमें पीटोगे तो हम सह लेंगे। लेकिन हमारे गुरु और हमारे धर्म, हमारे इष्ट और हमारे राष्ट्र के प्रति बोलोगे ना तो जान लगा देंगे हम, और आपको हर तरह से रोकेंगे कि धर्म विरुद्ध आपका आचरण न हो या हमारे राष्ट्र के प्रति आचरण न हो। हमारे राष्ट्र की हानि होने लगेगी तो हम साधु महात्मा थोड़ी बने बैठे रहेंगे। ना बैठे रहे हैं, वहीं कमंडल लेके पहुंच गए जहां राष्ट्र की हानि होने की बात हुई है। तो धर्म की रक्षा के लिए ही सब सहनशीलता बनाई गई है, और जहां धर्म की हानि हो रही हो वहां सहनशीलता नहीं है।
वहां उग्र रूप रख करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आपका चरित्र ही आपका जीवन है। आपके चरित्र पर कोई हाथ रखे तो ऐसा नहीं, चाहे वो बड़ा हो, घर का हो चाहे बाहर का हो, बिल्कुल रुद्र रूप धारण कर लेना चाहिए और कानून का सहयोग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सहन कर लिया फिर वो गलत हो जाएगा, वो फिर कईयों के साथ अभद्र व्यवहार करेगा। पहले ही अपराध में उसको दंड मिलना चाहिए, वहां क्षमा नहीं है।